बायो सेवर्ट लॉ स्टडी किया था और उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आया था dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यह फॉर्मूला कल हम लोगों ने देखा था, ये उसका डायग्राम था, कल वाला ही डायग्राम है ये, और ये आपका फॉर्मूला है। अब एक नेक्स्ट थिंग आती है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में किस टाइप से लिख पाएंगे, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब बेसिकली ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन में ये क्या हुआ, आपका यूनिट वेक्टर हुआ। और डीएल क्रॉस आर, ये डीएल क्रॉस आर ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ दिस डीवी। अब आप अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद हो, डीएल की डायरेक्शन ये है और आर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो जब हम डीएल क्रॉस आर करेंगे, ठीक है, तो ये v की जो डायरेक्शन बनेगी वो इनवर्ड बनेगी। और इनवर्ड को हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स मीन कि P पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ को होगी। अब अगर यही P पॉइंट इधर आ जाता है, यहां पर हम कंसीडर कर लें P डैश, तो dl क्रॉस r कैसी हो जाएगी, ये यहां पर कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन और ये आउटवर्ड डायरेक्शन, ये पॉइंट। तो ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। अब इसका एक थोड़ा सा दो मेथड हैं, थोड़े से सिंपल मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड है राइट हैंड थंब रूल, और नंबर 2 क्या है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। राइट हैंड थंब रूल, ये रूल क्या है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल रूल है। अगर हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो मैंने टॉप लिया है, इसका जो पॉइंट है इस डायरेक्शन में करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, तो अगर हम इस वायर को, इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में यूं करके होल्ड करते हैं। कैसा होल्ड किया है, जो करंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमने किसकी रखी है, अपने राइट हैंड थंब की डायरेक्शन रखी है यूं। तो जो ये फिंगर्स का रोटेशन है, दिस रोटेशन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन जो है वो यूं है, जो इसका टिप है मैंने उस डायरेक्शन में रखा है, और इसको हमने राइट हैंड में थंब को यूं करके होल्ड किया। तो जब हमने इसको होल्ड किया तो जो फिंगर्स का रोटेशन है, दैट रोटेशन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा करंट की डायरेक्शन, हमने इसको यूं होल्ड किया, तो इस P पॉइंट से फिंगर्स का रोटेशन किधर को है, अंदर की तरफ यूं। तो जब ये रोटेशन यूं है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आई, अंदर को आई। और यही फिंगर्स जब रोटेट होके इधर आ रही हैं
तो यहाँ पर फिंगर्स की डायरेक्शन किधर को है, बाहर की तरफ को है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर को है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इसको आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश, कठिन काम है क्योंकि फिंगर्स और ये सब बनाना डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और यही आपकी काई की डायरेक्शन है, थंब की डायरेक्शन है। तो थंब की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी हैं, सेम है। और इनको जब आपने अपने राइट हैंड में यूं करके होल्ड किया है, यूं, तो जो फिंगर्स का रोटेशन है, ये जो रोटेशन आ रहा है, ये आपका क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरे रूल पे आते हैं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ये रूल क्या है, ये रूल आपने क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ा है 11th में, कॉर्क स्क्रू रूल। जब हम एक स्क्रू को, अगर हम किसी स्क्रू को यूं रोटेट करें, कैसे, ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करें तो वो स्क्रू आगे को जाता है। आप टंकी को यूं टाइट करें तो वो बंद होती है, यूं करें तो खुलती है। आप किसी स्क्रू को दीवार पे आपको लगाना है तो आप यूं करके उसको लगाते हो और यूं करके उसको खोलते हो। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू बंद होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू खोलता है। आप लोगों के पास, सबके पास पेन होंगे, पेन में बंद करने का, खोलने का रहता है। आप उस पेन पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो, जब आप क्लॉकवाइज करोगे तो वो पेन बंद होगा और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वो पेन खुलेगा। तो जब हम उस स्क्रू को क्लॉकवाइज कर रहे हैं यूं, तो स्क्रू कैसा होगा, आगे की तरफ को बढ़ेगा, यूं ऊपर को जाएगा। मीन्स अगर एक ये स्क्रू है हमारे पास, तो जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये आगे की तरफ को बढ़ेगा। आगे की तरफ को बढ़ेगा मींस करंट ऊपर को जा रहा है। जो इसके बढ़ने की डायरेक्शन है, जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन है। तो जो इसके रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो काहे की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। मींस ये ऊपर को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी, यूं होगी। मींस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाएगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगा। मैग्नेटिक फील्ड यूं रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। तो एक वायर है, वायर में अब अगर यही स्क्रू हम उल्टा कर दें तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। तो वायर में करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, रोटेशन की डायरेक्शन में, टिप की डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा चलेगा, यूं चलेगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारी यहां से भी, देखिए ये फॉर्मूला है स्केलर, यहां से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहां से हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और यही क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको इन दोनों रूल से मिलेंगे।